हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। आइए हम एक गीत को सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष करे। ये समय है हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, यहोवा का धन्यवाद करें। यहोवा यहोवा तू है महान, न कर सकता है कोई बखान। जो लोग करते हैं आदेश पालन, वो हर पल रहते हैं प्रसन्न। धन्यवाद 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 करो, धन्यवाद 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 करो। यहोवा के पवित्र नाम पर तुम गर्व करो, तुम उसके नाम की आराधना करो। यहोवा के पवित्र नाम पर तुम गर्व करो, उसके नाम की आराधना करो। यहोवा के नाम की प्रशंसा करो, तुम उसके वाचा को हर पल याद करो। यहोवा यहोवा तू है महान, न कर सकता है कोई बखान। जो लोग करते हैं आदेश पालन, वो हर पल रहते हैं प्रसन्न। धन्यवाद 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 करो, धन्यवाद 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 करो। अब्राहम के परमेश्वर का धन्यवाद करो, इसहाक के परमेश्वर का धन्यवाद करो। अब्राहम के परमेश्वर का धन्यवाद करो, इसहाक के परमेश्वर का धन्यवाद करो। याकूब के प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो। यहोवा यहोवा तू है महान, न कर सकता है कोई बखान। जो लोग करते हैं आदेश पालन, वो हर पल रहते हैं प्रसन्न। धन्यवाद 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 करो, यीशु का धन्यवाद धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद धन्यवाद करो। तो आज के मनन के लिए मैं फिर से एक कंट्रोवर्शियल सवाल आपके बीच में लेके आई हूँ कि क्या एक विश्वासी को रक्षाबंधन करनी चाहिए, क्योंकि अब कुछ ही समय के बाद ये त्योहार आने वाला है और न केवल अनबिलीवर्स लोग इसे सेलिब्रेट करेंगे बट बहुत सारे मसीह लोग भी
बहुत ही बेशर्मी से सेलिब्रेट भी करेंगे और उसके फोटोज भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डालेंगे, अपने व्हाट्सएप पे डालेंगे। कोई तो नोट लेकर सेल्फी निकाल के फोटो डालेगा, कोई तो आरती लेकर सेल्फी डालकर ये निकालेगा और अपने सोशल मीडिया पे डालेगा। तो ये वीडियो उन बेशरम मसीहों के लिए है जो कहते तो हैं कि हम विश्वासी हैं, हम मसीह हैं, लेकिन उनके कामों के द्वारा, उनके एक्शन के द्वारा किसी एंगल से वो मसीह लगते नहीं हैं। तो उनकी आंखों को ज्योतिर्मय करने के लिए और उनकी बुद्धि को जगाने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है कि अब जितने प्रभु यीशु मसीह में हैं वे नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। क्या सचमुच नया हुआ है? चलिए हम एक वचन निकालेंगे, हम निकालेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय। हम देखेंगे प्रभु का वचन क्या कहता है। इफिसियों 4:22 से 24 तक कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, अपना प्रभु, अपना स्वामी करके स्वीकार करते हैं, हम उसी वक्त जब हम दुनिया के सामने इकरार करते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं, हम उस वक्त क्या करते हैं? अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार कर फेंकते हैं और नए मनुष्यत्व को पहन लेते हैं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के सृजनहार के स्वरूप के अनुसार है। और अगर हमने पुराने मनुष्यत्व को निकाल दिया है, फेंक दिया है, उसके कामों सहित क्रूस पर डाल दिया है, तो फिर हम ये पुरानी बातें, पुराने रीत रिवाज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इस रक्षा बंधन की जो जड़ें हैं, इस त्योहार की जो जड़ें हैं, वो कहीं ना किसी कथा, कहानी और मिथ्या से जुड़ी हुई हैं। आगे देखिए क्या कहता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। प्रभु हमें नया बनाना चाहता है, लेकिन अब भी हम पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को, पुराने तौर तरीके को लेकर बैठे हैं। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सिरजा गया है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्लियरली हमें कहता है कि नए मनुष्यत्व को पहन लो जो हमारे सृजनहार के स्वरूप में बनाया गया है और पवित्रता में सिरजा गया है। हालेलुया। लेकिन कई भाई बहन, शायद उनमें से कुछ ऐसे भाई बहन होंगे जो नहीं जानते होंगे कि वचन में क्या लिखा है, शायद कंफ्यूज होंगे। तो आने वाले समय में यह त्योहार आने वाला है, तो मैं क्यों ना उनकी कंफ्यूजन उस त्योहार के आने से पहले ही दूर कर दूं। और बताती हूँ आपको एक वचन, रोमियो 12:2 जो कहता है, इस संसार के सदस्य न बनो, डू नॉट फॉलो द पैटर्न्स ऑफ दिस वर्ल्ड, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अगर हम इस संसार में भी चल रहे हैं तो हम अभी तक नए नहीं बने हैं। इस संसार की हम अगर ये रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं, जो संसारिक लोग कर रहे हैं, अगर हम वो करना चाहते हैं तो हम अभी तक नए बने नहीं हैं। हमारा मन अभी तक रिन्यू हुआ नहीं है, क्योंकि कहता है कि अगर ये मन नया होगा तो चाल चलन बदलेगा ही बदलेगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। और एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, आप रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? ये सोचकर कि मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा, मेरे कठिन समय में वो मुझे संभालेगा, मुझे प्रोटेक्ट करेगा। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आपके ऊपर कठिनाई आती है, समस्या आती है, प्रॉब्लम आता है, तो क्या वो भाई आपके लिए अवेलेबल होता है? आपकी रक्षा कौन कर रहा है? आपको कौन संभाल रहा है? आपको कौन चला रहा है? वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, गढ़ है, वो हमें संभालता है, वो हमारी ढाल है। आपको आपका परमेश्वर संभाल रहा है। कोई व्यक्ति किसी को भी संभाल नहीं सकता है। हाँ, आप अपने भाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उससे प्यार कर सकते हैं, आप उसे जब चाहें गिफ्ट दे सकते हैं। उसी दिन क्यों आपको उससे गिफ्ट लेना है, या उसी दिन क्यों? क्या आपका ये रिश्ता जो प्यार का एक धागे का मोहताज है? आप उसी दिन क्यों सब करना चाहते हैं? सिर्फ एक ही दिन क्यों भाई बहन एक दूसरे को पूछते हैं या प्यार करते हैं? आप सभी दिन क्यों नहीं अपने भाई से प्यार कर सकते हैं? आप क्यों नहीं उसके लिए दुआ कर सकते हैं? आप क्यों नहीं उसे प्रभु में ला सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा जो ये प्यार का रिश्ता है वो किसी धागे का मोहताज नहीं है। और बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीव लोग हैं जो कहते हैं कि ये बाइबल से आया है,
क्योंकि पुराने समय में राहाब ने जब कुछ लोगों को, जब उसके पास बेदिए आए थे जासूसी करने, तो उसने उनको घर में रखा था और उनको कहा था मेरे घराने को याद रखना, क्योंकि मैं अपने घराने में लाल धागा बांध रही हूँ, तुम याद रखना मेरे घराने को नष्ट नहीं करना। भैया वो बात एकदम अलग है, उसका संदर्भ अलग है, आप उसको रक्षाबंधन से नहीं जोड़ सकते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वचन को तोड़ मरोड़ कर अपने ही फायदे के लिए उसको मिस इंटरप्रिटेट करके इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाई और मेरी बहन, मैं क्लियरली आपको कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप अपने भाई को खाना खिला सकते हैं, आप कभी भी उसको ट्रीट दे सकते हैं, पूरा साल आप उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको उसी दिन क्यों करना है, उसी दिन आपको गेट टुगेदर क्यों करना है? मेरे भाई और मेरी बहन, मैं आपको क्लियरली कहती हूँ कि जो रक्षाबंधन मनाना बिल्कुल बिब्लिकल नहीं है। ऐसे लोगों, अगर जे आप ऐसे लोगों को करते हुए देख रहे हो, मसीह लोगों को, तो उनको कमेंट कीजिए, उनको बताइए कि ये गलत है जो भी वो कर रहे हैं, और इन बातों से हमें दूर रहना है। हमें संसार से चुना गया है, लेकिन हम संसारिक नहीं हैं, हमें ये संसारिक बातें नहीं करनी है। क्योंकि अगर जे आप पहला यूहन्ना पढ़ेंगे, वहां पर देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। पहला यूहन्ना का हम देखेंगे, यहाँ पर प्रभु का वचन अध्याय 2 में 17 का कहता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। अगर जी आप प्रभु की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, प्रभु में सदा बने रहना चाहते हैं, तो संसार और उसकी अभिलाषाओं से दूर भागिए, इन सारी टेम्पटेशन से दूर भागिए। बहुत लोग आपको कहेंगे हाँ फिर क्या हुआ, एक धागा ही तो है, फिर क्या हुआ, ये तो भाई बहन का प्यार है, हम राखी थोड़ी बांधते हैं, हम तो खाली मिलने जाते हैं, हम तो खाली गिफ्ट देते हैं। मेरे भाई, इन सारी गलत बातों में, इन बहकावे में नहीं आना, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष करता है, और तभी आप एक सच्चे मसीह कहलाते हैं। तो प्रभु इस वीडियो के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।